फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। चलिए आज हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट मतलब कि जो वार्षिक पेपर आपके चल रहे हैं सीरीज में हम विषय विज्ञान का पेपर देखते हैं जो कि कक्षा 7वीं का। ठीक है, ये खंड आ है आपका, इसमें 60 का। ठीक है, और खंड बा आप कर चुके हैं प्रोजेक्ट कार्य में। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना बच्चों ताकि तुम 60 में से लगभग 50 तो अंक ला सको। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला सवाल है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? किसके द्वारा ली जाती है बच्चों? रंध्र, मूलरोम, रंध्र, पर्ण, शिराएँ, बाह्यदल। देखिए तो ये रंध्र जो पत्तियां होती हैं, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां ही भाग लेती हैं बच्चों। तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो रंध्र प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, पाचन तंत्र में जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। ठीक है, वसा को तो करता है बच्चों अवशोषण क्षुद्रांत। ठीक है, लेकिन जल का कौन करता है? बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। ठीक है बच्चों, ये छोटी आंत। चलिए प्रश्न तीसरा है आपका, ऐसे पदार्थ जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन के साथ विभिन्न रंग देते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। ठीक है, जैसे हम कोई खट्टे पदार्थ में कोई चीज़ मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो नीला लिटमस पेपर होता है, ठीक है, वह अम्ल को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पर जब हम उस पर अम्ल डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो वो सूचक कहलाता है बच्चों। प्रश्न 4 है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस राशि पर निर्भर करता है? तो किस राशि पर निर्भर करता है? तो बच्चों जैसे कि हम झूला झूलते हैं तो देखिए ये मान के चलिए रस्सी है, इसकी जितनी लंबी रस्सी होगी उतना बड़ा आवर्तकाल होगा। इसका मतलब कि उतनी दूरी तक ये जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? सरल लोलक की लंबाई पर। ठीक है, तो प्रश्न 5, 6 मतलब कि अब आगे देखिए मैंने यहाँ पर इस हार्ड कॉपी में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और थोड़ी सी बंदिशें होती हैं कि हम पेपर पे मतलब कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं। चलिए हम इस प्रकार, हाँ, और ये रियल का पेपर है तो आप विद्या स्टडी, तो ये रियल का पेपर है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो विद्या स्टडी चैनल है VIDHYA विद्या STUDY विद्या स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है हम लोगों को। और आपको सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा, जिस भी विषय के, ट्रिकी, मैथ या कुछ भी, ठीक है, तो आपको वो पहले नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसका फुल सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए आप, ये प्रश्न 6 का उत्तर है प्रश्न 5 का कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और प्रश्न 6 का है मतलब कि इसमें हमें मोमबत्ती से देखना है तो इसमें केवल आचित्र से दिखेगा। ठीक है, और प्रश्न 7 कह रहा है, प्रश्न 7 देखिए हम बोल देंगे, एक ग्राफ है आपको दूरी और समय का, उसमें बताना है कि इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है, ये दूरी है और ये समय का है। तो आपको बताना है यहाँ पे आ है और यहाँ पे बा है। ठीक है, तो ये बच्चों आ की जो चाल है वो बा से ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी ए प्रश्न 7 का। प्रश्न 8 कह रहा है क्षारीय मृदा, मतलब कि प्रश्न 8 में कहा गया है कि निम्न कथन में दैनिक जीवन में उदासीनीकरण प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये क्षारीय मृदा। प्रश्न 9 में विद्युत स्त्री, और प्रश्न 10 का हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि प्रश्न 30 में कहा गया बच्चों कि चाल दूरी है 90 किलोमीटर। देखिए चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमें चाल दी है 90 किलोमीटर और समय दिया 3 घंटे। तो चाल निकाल ली है, तो 3 त्रिका 9, 3 शून्यम 0, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? कार की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 प्रश्न हुए। इसके आगे के प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो बने रहिए विद्या स्टडी के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। तो बच्चों आपका जो कि अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 प्रश्न है, आप देख लीजिए, यानी कि प्रश्न है शरीर की
देखिए मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, इसमें कौन सा रस स्त्राव होता है या किस घटक के पाचक में सहायक होता है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए अग्नाशय, इसको हम यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका देख लीजिए ये कौन सा रस स्त्राव है, प्रोटीन। ठीक है, यह किस घटक के पाचक, यह प्रोटीन के लिए लिखा हुआ है, निचले भाग में पहुंचता है जहां अंतर। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है। इसमें कौन सा प्रोटीन का पाचन होता है, किसका होता है बच्चों, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए कौन सा प्रश्न हो जाएगा आपका, प्रश्न 11। ठीक है बच्चों, ज्यों के त्यों मिलेंगे आपको, इसमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल 11वें नंबर पर ही ये क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि पूरा रियल पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12वां। कहा गया रेशों को ऊन में परिवर्तित करने का के प्रक्रम को सही क्रम में लिखिए। मतलब ये दिया गया तो उसको हमें सही, तो सबसे पहले ऊन की क्या करते हैं बच्चों, हम कटाई करते हैं। ठीक है, फिर अभी मार्जन करते हैं, फिर छटाई, फिर बाकी छटाई, फिर रंगाई और फिर रीलिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सही क्रम है। ओके, चलिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न 13 ये रहा बच्चों। देखिए सर्दियों में आप एक मोटे कंबल की अपेक्षा, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना और कर लेना। चलिए 14वां प्रश्न, तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 14, अम्ल और क्षार में अंतर। ठीक है, ये पूरा और भी है, इसमें लिखा है लास्ट में कि अम्ल व चूने के पानी में पाए जाने वाले क्षार का नाम लिखिए। ठीक है, तो अम्ल में कौन सा क्षार पाया जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है। अम्ल कहाँ, एसिटिक, और क्षार ये आपका हाइड्रोक्साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया 14वां। 15वां देखिए, तो बच्चों ये आपका रहा 15वां क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर, तो आप इसको देख लीजिए और कर लीजिए। चलिए 16वां देखते हैं। देखिए बच्चों 16वां है, स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उसका कार्य लिखिए। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप का चित्र बनाना है, उसका कार्य क्या है बच्चों, मरीज की धड़कनों का, ठीक है, मतलब कि मरीज जो होता है उसकी, जो डॉक्टर होते हैं जो मरीज की धड़कनों का पता करते हैं, इससे वो जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां। ये आपका बच्चों प्रश्न 17वां है, आप वीडियो को रोक कर इसको अच्छे से हल कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये 18वां क्वेश्चन है, ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, एक अवतल लेंस है और ये क्या है, ये समतल दर्पण है। चलिए बच्चों आगे, बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 19 है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए और आगे अपन 20वां प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका 20वां प्रश्न, इसमें बताना है कि जब स्विच ऑफ की स्थिति तो कोई बल्ब दीप्त होगा या नहीं। ठीक है, तो स्विच ऑफ की स्थिति में कोई भी दीप्त नहीं होगा और इसमें दीप्त होगा, और दीप्त होने का क्रम CBA है। चलिए 21वां प्रश्न, तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 है। प्रश्न क्रमांक 21 की मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उत्सर्जित होने वाले पदार्थों के नाम भी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 21वां हो जाएगा, इसको सही से कर लेना। ओके।